अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज का इंतजार इंतशार में बदलने लगा। ट्रंप और बाइडन में कड़ा मुकाबला। तमाम नजरें आखिरी 5 रियासतों के नताइज पर। वोटों की गिनती के खिलाफ और हक में जगह जगह एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के हामियों और मुखालफिन का एहतजाज। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को 270 का हदफ हासिल करने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार। ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल। पेंसिल्वेनिया में कांटे का मुकाबला। नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप का पलड़ा भारी। रियासत नेवाडा में बाइडन को सबकत। मुमकिन शिकस्त से दिल बर्दाश्ता ट्रंप ने वोटों की गिनती बंद करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में गिनती रोकने की दरखास्त। मिशिगन के नताइज के खिलाफ ट्रंप की दरखास्त मुस्तरद। ट्रंप की मुशीर ने जीत के लिए जादू टोना शुरू कर दिया। नताइज के एतबार से हम जीत रहे हैं, लेकिन वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक फतह का ऐलान नहीं करूंगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन का खिताब। बोले, मेरी जीत अवाम की जीत होगी। मुखालफिन से दुश्मनों जैसा सलूक बंद करना होगा। बाइडन 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले अमरीकी सदारती उम्मीदवार भी बन गए। ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है। इनसे डायलॉग करो तो ये एनआरओ मांगने लगते हैं, लेकिन मैं ना दबाव में आता हूं और ना ब्लैकमेल होता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को दिए गए जोहराने में दिल खोल कर रख दिया। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा, अगले 2.5 साल कारकर्दगी के साल होंगे। आइंदा इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों ने वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। तरक्याती फंड्स और मेगा प्रोजेक्ट न देने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MQM कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में सुस्त रवि पर फट पड़ी। फहमीदा मिर्जा की अंदरूनी सिंध को नजरअंदाज करने पर शिकायत। पीर पगारा बोले, हुकूमत हमारे इत्तेहादी होने का सबूत नहीं दे रही। वजीर आला बलोचिस्तान भी वफाकी हुकूमत की जानिब से वादों की तकमील न होने पर नाराज। PTI और मुस्लिम लीग काफ में एक बार फिर दूरियां। मुस्लिम लीग काफ ने वजीर आजम इमरान खान के जोहराने में शिरकत नहीं की। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने कहा, हुकूमत ने 2 साल से पूछा तक नहीं। लोकल बॉडीज एक्ट पर भी एतमाद में नहीं लिया गया। मोने सलाही बोले, PTI से हमारा इत्तेहाद सिर्फ वोट की हद तक है। हमारा उनके साथ खाने का कोई मुआहदा नहीं। मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वालों के जाने का वक्त आ गया। गिरती हुई हुकूमत को आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम देंगे। मरियम नवाज का गंबा और गांछे में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, जाली हुक्मरानों ने आटे और चीनी तक के पैसे हड़प कर लिए। जो खुद किसी का नौकर हो वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा क्या बनाएगा। वोट चोरों ने हमारे 9 उम्मीदवार तोड़ लिए। अवाम लोटों को दरिया में बहा दें। का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था। हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकाते की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान की अबूरी हुकूमत पर धांधली की कोशिशों का इल्जाम। मस्तूर में जलसे से खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की इस्लामाबाद में मुलाकात पर सवाल उठा दिया। बोले, बताया जाए इस्लामाबाद में किस किस से हुक्म लिया। कठपुतली वजीर आजम और वजीर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान को तब्दीली के नाम पर तबाही से बचाना है। सिंध को खंडर बनाने वाले गिलगित बल्तिस्तान को क्या तरक्की देंगे। मुस्तरदशुदा अनासिर यहाँ के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वार। बोले, अवाम गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की करप्शन की नई फ्रेंचाइज नहीं खुलने देंगे। फिरदौस आशिक खामान बोली, मरियम नवाज दिन की रोशनी में ख्वाब देख रही हैं। वो पहले मफरूर वालिद को वापस लाएं, क्योंकि अवाम और अदालतें उनकी मुंतजर हैं।
शुगर स्कैंडल के मरकजी किरदार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन 7 माह बाद लंदन से पाकिस्तान रवाना। PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे की परवाज से वतन वापस रवाना हुए। जहांगीर तरीन शुगर कमीशन की रिपोर्ट जारी होने के बाद लंदन चले गए थे। तमाम मुआशी इशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। मुआशी मैदान में मुस्बत पेशरफ के सबरात अवाम तक पहुँचाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इजलास में हिदायत। कहा, हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और कीमतों का तयन सूबाई इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म के मईशत में बेहतरी के दावे सरासर धोखा हैं। 4 माह में मुल्की बरामदात में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मईशत बेहतर हुई है तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। पाकिस्तान को सूदी मईशत या इस्लामी निज़ाम में से एक का इंतखाब करना होगा। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जख्मी होने वाले किसान इत्तेहाद के फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अशफाक चल बसे। किसान इत्तेहाद के मुताबिक मलिक अशफाक की मौत केमिकल मिले पानी और शेलिंग से हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक मौत की वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया है। मलिक अशफाक को दिल की तकलीफ की वजह से अस्पताल लाया गया था। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 26 अफराद जाँ बहक, 1302 नए मरीज रिपोर्ट। कराची में वायरस का शिकार SP SSU राजा अरशद का इंतकाल। 27 केसेस सामने आने के बाद CAA ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सील। मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत 7 तालीमी इदारे बंद। मुल्क में कोरोना के बायस अब तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास में फैसला। शफ़क़त महमूद ने कहा, मखसूस तालीमी इदारे मकामी इंतज़ामिया की मुशावरत से बंद किए जा सकेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से बोस्निया के सदर के एजाज में इशाइया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। सदर आरिफ अलवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। शफीक जाफरोविच की आर्मी चीफ से भी मुलाकात में दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल।